हेलो। ये जो वीडियो बन रहा है वो लोक संत और संप्रदाय पे बन रहा है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली फॉर सेकंड ग्रेड जो अभी दिसंबर में आ रही है। आई होप कि ये क्लास सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोक संत और संप्रदाय। इस वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे, जिससे हमें इसमें डिटेल्स भी मिलेंगी साथ में, और इन डिटेल्स के ज़रिए हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लोक संत और संप्रदाय को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जानने से पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर जो डिटेल है उसको देख लेते हैं एक बार, ताकि हमारे क्वेश्चन को करने में थोड़ा ईजी हो जाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदाय को दो श्रेणी में विभक्त किया है: निर्गुण भक्ति संप्रदाय और सगुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अगर हम समर्थक देखें तो कौन है? विष्णुई, जसनाथी, दादूपंथी, प्रणामी, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी, कबीरपंथी संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय के समर्थक कौन होते हैं? जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। और सगुण संप्रदाय ईश्वर को ही ये सर्वस्व मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, पूजा आराधना की जाती है इनके संप्रदाय में। इनमें आते हैं रामानुज या रामावत, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय नाथ, पाशुपत, निष्कलंकी, मीरादासी, चरणदासी आदि संप्रदाय। तो अब हमने इस डिटेल को देख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? तो हमने देखा था जसनाती है, दादूपंथ है, राम स्नेह भी है, लेकिन नाथ कहाँ पर आते हैं? सगुण संप्रदाय में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिटेल्स में देखा था, दादूपंथी हैं, निरंजनी भी हैं, जसनाथी भी हैं, रामदासी नहीं हैं। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, शाहपुरा में किसकी? अभी हमने देखा था राम स्नेही। अब राम स्नेही की है, लेकिन इसको जानने से पहले हम ये डिटेल्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर देने में ईजी हो जाए। प्रधान पीठ शाहपुरा जिला, पहले इसका नाम भीलवाड़ा था, अब ये शाहपुरा हो गया है। इसके संस्थापक है रामचरण जी। तो यदि पूछे कि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, तो शाहपुरा जिला, और इसके संस्थापक है रामचरण जी। इनका जन्म टोंक में डिग्गी का सोडा ग्राम में हुआ। राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाओं की बात करें तो रेण शाखा है, सिंगथल शाखा है और खेड़ापा शाखा है। रेण शाखा संत दरियाव जी, जिनका जन्म जैतारण ब्यावर जिला नागौर में हुआ। सिंगथल शाखा के हरिरामदास जी, बीकानेर में। खेड़ापा शाखा संत रामदास जी, जोधपुर ग्रामीण के। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, अब जैसे हमने पहले पढ़ा था राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, अब हम इजीली आंसर दे सकते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? अभी हमने देखा था संत दरियाव जी किनके थे? संत दरियाव जी थे रेण शाखा के। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? अभी जस्ट हमने देखा संत दरियाव जी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंगथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं? ये राम स्नेही के हैं। अब आगे क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। इधर सिंगथल शाखा है, रेण शाखा, खेड़ापा शाखा, शाहपुरा शाखा, और इधर है संत रामचरण जी, संत हरिरामदास, संत रामदास और संत दरियाव। तो हमें एक बार आंसर को तरफ ना देख करके हम इन क्वेश्चंस की तरफ और इनके जो ऑप्शंस हैं इनकी तरफ देखते हैं। सिंगथल शाखा, अभी हमने देखा था सिंगथल शाखा के संत हरिरामदास जी, रेण शाखा के दरियाव जी, खेड़ापा के कौन है? रामदास जी, और शाहपुरा शाखा के हैं रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के प्रवर्तक अभी हमने देखा था, सिंगथल के कौन है? हरिरामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? अभी हमने इनका जब पहले डिटेल देखी थी तो पता चला था रामचरण जी का कहाँ हुआ था? सोडा डिग्गी में। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। युग्म गलत सुमेलित है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हमें जानना है। रेण शाखा के हमने देखा था कौन थे? रेण शाखा के दरियाव जी बिल्कुल सही है। शाहपुरा के रामचरण जी सही हैं। खेड़ापा के रामदास जी सही हैं। सिंगथल के हरिवंश जी हैं क्या? नहीं, हरि राम जी हैं, हरिरामदास जी। चलिए हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? भाई हमने देखा राम स्नेही संप्रदाय कहाँ का था? शाहपुरा प्रधान पीठ थी, तो शाहपुरा में मनाते हैं।
अब इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। शाहपुरा जिला पूर्व में भीलवाड़ा जिला में होली के दूसरे दिन राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रसिद्ध फूलडोल महोत्सव का आयोजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ये हमें ध्यान में रखना है। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक किया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है कौन से पंथ द्वारा? राम स्नेही पंथ द्वारा। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? अभी आया था चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, तो ये चैत्र महीने में। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? इसके लिए हम इस डिटेल को पढ़ते हैं एक बार। जाम्बोजी संत जाम्बेश्वर, इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 को पवार वंशीय राजपूत लौहट और हंसा देवी के यहाँ हुआ। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। पर्यावरण वैज्ञानिक गहला उपनाम से ये प्रसिद्ध थे। संत श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने जंब सागर, जंब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश, जंबवाणी आदि ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथ जंब सागर में 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह है इनके ग्रंथ में। और कौन सा ग्रंथ है वो? जाम सागर। और लालासर गांव में इनका निधन हो गया। तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व पहले ही किस संत ने जान लिया था? जाम्बोजी ने। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था नागौर। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं। जाम्बोजी हैं, पीपा जी हैं, दादू दयाल जी, चरणदास जी। कौन थे? जाम्बोजी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहर जी था? जाम्बोजी के। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्ष किसके संबंधित है? पर्यावरण से। और पर्यावरण से नाम आते ही हमारा नाम कहाँ आना चाहिए? जाम्बोजी। और जाम्बोजी कौन से संप्रदाय से थे? विष्णुई संप्रदाय से थे। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? विष्णुई के रूप में। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर की नोखा तहसील के समराथल धोरा नामक स्थान पर विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियम पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विष्णुई संप्रदाय कहा गया।